गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी की तरफ से हम जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। तो जैसे कुछ जर्नल क्वेश्चन करते हैं, वैसे तो मैंने कन्वर्जन फैक्टर करवा दिया, आपको बता दिया सारी चीज़ें। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 93 मिलियंस मील्स, एक्सप्रेस इट इन एसआई यूनिट। तो इसको एसआई यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करना है आपको, मतलब मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बेटा, जो 1 मील्स होता है वो बराबर होता है 1.60 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अब देखो, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर के अंदर। तो आपका सी एफ का मतलब कन्वर्जन फैक्टर। उस दिन मैंने आपको बताया था, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में, जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्या होती है, हमेशा नीचे आएगी। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसी के अंदर कन्वर्जन करेंगे। पहले इसको मील्स में ले जाएंगे, फिर इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो या इसके अंदर यहाँ पे भी कन्वर्जन कर लेते हैं मीटर के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 1.60 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब हमारा कन्वर्जन है 1 मील्स बराबर हो गया 1.60 10⁻³ मीटर। अब क्या चीज़ चाहिए मेरे को, देखो मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा 93, ये 93 लिख दिया मैंने, मिलियंस मील इनटू में सी एफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका सी एफ। अब देखो इस सी एफ की जगह पे क्या आएगा, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर की जगह पे जो चीज़ मेरे को चाहिए, ये चीज़ चाहिए ना मेरे को मीटर में, तो यहाँ पे लिखूँगा 6.0 10⁻³ मीटर अपॉन, अपॉन में क्या आएगा आपका मील्स आएगा ये। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। ओके बस अब आपका आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप सोच रहे हो ये मिलियंस इसका क्या करें, तो आपको बताना है 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10⁻6 के बराबर होता है ना। तो इसको आप लिख भी सकते हो 93 इंटू में 10⁻6 मिल्स हो गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि मिलियन को लिख दिया मैंने ये, ताकि हमें आंसर तो मीटर में अंदर लेना था। अब देखो वैसे आपका आंसर सोल्व हो गया। 93 को मल्टीप्लाई कर दो 1.60 से, और भाई 10⁻6 बेटा ये है और 3 है, तो टोटल पावर कितनी होगी 10⁻9। तब आपका आंसर बन जाएगा ये 1.48.8 10⁻9, 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान है। 1 मील्स किसके बराबर, कितने किलोमीटर के बराबर है, 1.60 के बराबर। और फिर हम इसको किस में ले गए हैं, मीटर के अंदर। किस में ले गए हैं, मीटर के अंदर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर इजिकल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 93 ये मिलियंस था, इसको मैंने लिख दिया। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10⁻6 मील के बराबर होता है। जो 1 मिलियन होता है वो 10⁻6 मिल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये और लिख दिया मैंने 10⁻6। अब जो चीज़ चाहिए मेरे को वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखूंगा। अब क्या किया मैंने, अब बस आपका आंसर होगा 93 को 1.60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना आ गया 148.8। और भाई 10⁻6 बेटा ये है और 3 वो रही, तो टोटल होगी 10⁻9। ओके, तो ये तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर मरकरी। 1 लीटर जो मास मरकरी का है उसको आप ग्राम में भी लिखना आपको, इसको किस में भी लिखना है, ग्राम के अंदर भी और किलोग्राम के अंदर। ग्राम और किलोग्राम दोनों के अंदर आपको राइट डाउन करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें दो कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी हमारे पास। किस किस कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, 1 लीटर कितने के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी है वो आपके पास दी गई है कितनी, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर -3। ओके, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन लिखते हैं अपने जो जो हमारे पास हैं। लिखो 1 लीटर इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 kg इजिकल टू 1000 ग्राम के बराबर होता है। ओके, ये हमारे पास आ गया कन्वर्जन। अब देखो, ये इसने पूछा मेरे को ग्राम, ग्राम का मतलब मास पूछा है ना इसने मेरे से। ओके, अब देखो, अभी आपने एक चीज़ देखी हो,
जैसे अगर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब मेरे को क्या चाहिए, मास चाहिए, तो मास चाहिए तो क्या होगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब डेंसिटी मेरे पास रही, वॉल्यूम मेरे पास रहा और कन्वर्जन फैक्टर मेरे पास रहा। ठीक है, तो अब मैं उसी चीज़ को लिखूंगा क्योंकि मेरे को मास निकालना है। तो देखो डेंसिटी कितनी है, 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर माइनस 3। और वॉल्यूम कितना दे रखा है इसे, मरकरी का 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि ध्यान देंगे मेरे को आंसर लेके आना है किसमें, ग्राम के अंदर लेके आना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी क्योंकि इसको भी काटना है। अब देखो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर ये वाला है, जो चीज़ आपको चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब देखो इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखोगे 1000 सेंटीमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्या आएगी, नीचे आएगी ना, एल नीचे आ जाएगा आपके पास, एल कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब देखो एल से इस एल को कैंसिल कर दिया आपने, इस सेंटीमीटर -3 से ये +3 वाले कैंसिल हो गया, बस अब आपके पास क्या बच गया 13.6, बस यही तो बचा ग्राम, और ये मल्टीप्लाई और कौन है 10⁻³ ये रही, 10⁻³ ये हो गया और ग्राम। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या होगा आपका आंसर फाइंड आउट कर लिया आपने। ओके, तो सबसे पहले हमने जो 1 लीटर मरकरी थी उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना आ गया आपका पास आंसर। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें ऐसे भी कर दे, 1 पॉइंट इधर कर सकता है, तो 1.36, तो 10 की पावर फिर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 आपके पास। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब इसने पूछा है किलोग्राम के अंदर, किसमें पूछा है, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखो स्कोर करते हैं, आई होप सभी को ये क्लियर आउट हो गया होगा। देखें अब नेक्स्ट हमारे पास है किलोग्राम के अंदर। अब देखो कन्वर्जन फैक्टर ये रहा मेरे पास, अभी मैंने कैलकुलेट करके लेके आया था, क्या आया था मेरे पास 1.36 10⁻4 ग्राम, ये आया था ना मेरे पास 1.36 10⁻4 ग्राम, कन्वर्जन फैक्टर ये रहा। अब की बार ध्यान रखेंगे, अब की बार हमें आंसर किसमें चाहिए, केजी के अंदर चाहिए, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो कहाँ होगी, राइट हैंड साइड। इसका मतलब 1000 का आएगा आपकी बार नीचे आएगा, तो यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा आपका CF का मतलब क्या है बेटा, कन्वर्जन फैक्टर। अब देखो जो चीज़ चाहिए क्या मेरे को, केजी में चाहिए आंसर, जो चीज़ नहीं चाहिए वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, 1000 का आएगा नीचे आएगा, तो इस ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपका आंसर देखो 10⁻³ ये है, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, एक ही पावर बच जाएगी आपके पास, तो देखो ये आ गया आपके पास 1.36, और 10 की पावर देखो 4 ये है, और 10 की पावर -3, ये 3 पावर ये ऊपर चली जाएंगी ये वाली, तो 4 में से 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बच गया 1 बच गया, इसका मतलब एक 10 की पावर आपके पास बच जाएगी, इसका मतलब 1 बच गई। तो आंसर आपका क्या होगा, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं 13.6 kg, 13.6 kg। तो हमने 1 लीटर जो मरकरी था, 1 लीटर जो मरकरी था हमारे पास, 1 लीटर मरकरी वो कितना आ गया 13.6 kg के बराबर आ गया, 13.6 kg के इक्वल आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए कन्वर्जन फैक्टर। तो कोई भी कन्वर्जन फैक्टर का क्वेश्चन करना हो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर मिलेगा, जो चीज़ आपको चाहिए वो हमेशा राइट हैंड साइड में, जो चीज़ नहीं चाहिए वो नीचे आएगी। ठीक है, ओके, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट में मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। तो देखो जब भी मेजरमेंट इन केमिस्ट्री करते हैं बेटा, तो 2 बातें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। आप ध्यान रखें, मैंने जैसे लिखा 8.2 m, ठीक है, तो 8.2 तो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो पीछे मैंने लिखा है ये मेरा क्या है, स्मॉल m जो मैंने लिखा ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्या है मेरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ध्यान रखेंगे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो पीछे लिखा हुआ है वो यह है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है मेजरमेंट के अंदर, तब भी हम कोई स्केल से मेज़र करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 पर्सन है, एक ने स्केल से मापा रीडिंग के अंदर 8.1, एक ने मापा 8.2, एक ने मापा 8.3। तो जिस स्केल से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 है, कितना है 0.1 का है वो। अब 3 पर्सन थे, तीनों पर्सन ने अलग अलग रीडिंग को नोट किया है, तो ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है
मेजरमेंट के अंदर किसी ने 8.1 लिया, किसी ने 8.2 लिया, किसी ने 8.3 लिया। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि भाई हम कैसे रिपोर्टिंग करें, जो भी मेजरमेंट का रिजल्ट है उसको कैसे रिपोर्ट करें, उसको कैसे रिपोर्ट करें। तो इसके लिए हमने एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर, किसी भी नंबर में हो सकता है वो, ऑल सर्टेन डिजिट, जिसमें सारे सर्टेन डिजिट होते हैं पर उसके साथ एक डाउटफुल डिजिट होता है आपका। एक क्या होता है आपका? डाउटफुल डिजिट। तो देखो मान लो मैंने एग्जांपल लिखा है 11.64, तो 1, 1 और 6 ये मेरे सर्टेन डिजिट हो गए, और जो 4 आ रहा है पीछे जिसको मैंने डोटेड करके आपको रिप्रेजेंट कर रखा है, वो कैसा है? मेरा एक डाउटफुल डिजिट है। वो क्या है? मेरा डाउटफुल डिजिट है। ये तो 3 क्या थे मेरे पास? सर्टेन डिजिट थे, और ये क्या है? मेरा डाउटफुल डिजिट आपके पास। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर को जो हमने मेजरमेंट, तो कहने का मतलब ये तो मेरे पास सर्टेन डिजिट है और ये मेरा अनसर्टेन डिजिट है। ये क्या? मेरा अनसर्टेन है डिजिट आपके पास। अब जब भी हम सिग्निफिकेंट किसी भी फिगर में, नंबर में बताते हैं, तो हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है। अब वो क्या रूल है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं? पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी डिजिट्स के अंदर जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं वो सभी सिग्निफिकेंट हो गए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखता हूँ 14.3, तो यहाँ पे क्या है? सारे क्या है? जीरो को छोड़ के और डिजिट है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं हमने? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। तो अब ध्यान रखेंगे जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट हैं वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप? सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1। जैसे एक डिजिट को एक मान लिया, 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 5.243 और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब आइए रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड आपके पास क्या कहता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगी तो वो क्या होगी? आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। जैसे मैंने लिख दिया 6.01। अब ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट में काउंट होगी ये जीरो अब आपकी। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने होंगे? 3। या मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5.001। तो दो नॉन जीरो के बीच में, अब जीरो ये नहीं कि एक ही जीरो, कितनी भी जीरो हो सकती हैं, तो वो किस में काउंट होंगी? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवार्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल जो पॉइंट है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी काउंट नहीं करते हैं, डेसिमल पॉइंट को। ठीक है, तो ये हमने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड को आसानी से सीख लिया है। आई होप सभी को क्लियर भी हो गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे। अब देखें रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि जीरो रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 0.523 बेटा। अब देखो ये मेरी क्या है? ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। अगर आपका जीरो कहाँ लिखा हो? लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ लिखा हो? लेफ्ट हैंड साइड में। तो और नॉन जीरो डिजिट के इधर, तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है? ये नॉन जीरो डिजिट है और ये जीरो डिजिट है, और ये कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसका आप आंसर देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 आपके पास। और अगर मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखते हैं 0.014, तो इसका मतलब सीधा सा ये होगा, इजी सा, कि अगर आपको जीरो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में दिखे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। तो वो दो नॉन जीरो भी से इधर हो या वो 3, कितने भी नॉन जीरो से इधर हो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर जीरो है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी।
इससे ध्यान रखना, उस वो रूल दूसरा था, उसमें जीरो बीच में थी, इन बिटवीन थी दो नॉन जीरो के बीच में। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1.04, अब जीरो तो इस दो नॉन जीरो के बीच में तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, बट अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इस साइड में दो नॉन जीरो इधर, तो वो काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 2। कितना आंसर हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मान लो ऐसे हो 0.002, 0.002, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इसका आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास रूल नंबर आता है 4। ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट के कहाँ हो, वो डेसिमल पॉइंट के कहाँ हो, राइट हैंड साइड में। कहाँ पे हो, राइट हैंड साइड के अंदर हो। तो राइट हैंड साइड में अगर होती है तो आप उसको किस में काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट करेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 11.0 सेंटीमीटर, 11.0 या सेंटीमीटर मान लो मैं लिखता हूँ भी हूँ, तो ये सेंटीमीटर तो क्या है, मेरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। सेंटीमीटर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये क्या है, मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आंसर पूछता है आपसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो ध्यान रखेंगे राइट हैंड साइड में अगर कभी भी जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो इसका आंसर होगा 3 आपके पास। कितना हो गया, 3। या आपके पास ऐसे लिखा है 11.000, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 आपके पास। तो ये हमने रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 5, जो कैसा है, साइंटिफिक नोटेशन का। अब रूल नंबर 5 जो हमारे पास है वो क्या कहता है, इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसका मतलब क्या है, व्हेन नंबर आर रिट इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन लिखा, जैसे मैंने लिखा 6.023 10⁻23, ये मेरे पास एक वैल्यू जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। ओके, तो उसके अंदर आप ध्यान रखेंगे जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आगे वाला ये न्यूमेरिकल पोर्शन, और जो एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर जो चीज़ है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। एक्सपोनेंशियल पावर को सिग्निफिकेंट के अंदर नोट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 है। या मान लो मैं ऐसे लिख देता 6.02 10⁻⁹। अगर मान लो एक्सपोनेंशियल पावर आपके पास प्लस भी और माइनस में कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो अब की बार मैंने माइनस ले लिया, उसमें क्या थी, प्लस में थी। तो इस केस में भी आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो 1 2 3, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, ये तो हमने सीखा। इसी में काफ़ी टाइम कई बार ऐसे कर देता वो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया उसने 4.04 ये दे दिया, या ऐसे लिख दिया 0.0000404। ओके, अब कहता है इसको सबसे पहले इसके अंदर आपसे इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में ध्यान रखेंगे तो हम इस साइड में चलेंगे ना, 1 2 3 4। अगर हम ऐसे चल रहे हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस पावर में आएगा ये 1 2 3 4। इसका मतलब 4.04 कितना आ जाएगा, 10⁻4 10⁻4 आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे तो कितना आंसर होगा इसका, 1 2 3 3 हो गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर को तो हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे नहीं। अच्छा, अगर मान लो इस टाइप से हो तो अब इस साइड चलेंगे 1 2 3 4 5। तो 4.04 10⁻⁻5। तो ध्यान रखेंगे इसको तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे नहीं, तो क्या होगा आंसर, 1 2 3। तो आपका आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे आपके पास। कितने होंगे, 3 आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो एक्सपोनेंट पावर है चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे है एक्सपोनेंट पावर के आगे, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो ये थे हमारे पास इसके बेसिक रूल जो आपके पास फाइंड आउट करते हो सिग्निफिकेंट फिगर को। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे जो हमने रूल सीखे थे उसी पे बेस है न्यूमेरिकल। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द ईच ऑफ फॉलोइंग। आपको बताना इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हमने सीखा था, बिल्कुल वही आसान है। ये रूल वही है कि जो आपके पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 आपके पास। इसका तो बिल्कुल ईजी है, कितने 1 2 3 1 2 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब ये जीरो आपके कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, तो 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में काउंट नहीं होंगी, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 3 हो गया आपके पास। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमेरल इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन और अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कि इस टाइप क्वेश्चन में बोलेगा वो आपसे कि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर नोट करो और आंसर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही होना चाहिए। ठीक है, तब हम तक कहाँ चलेंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5। तो जैसे मैंने ऐसे लिख दिया इसको 7.20, या पहले पॉइंट लगा लेते हैं इसमें 1 3, मेरे को ऐसे 3 तक ही लेना है मेरे को, तो 10 की पावर कितना आ गया 5। मैं इधर आ गया 1 2 3 4 5, और इसने आंसर मेरे कितना बोला 3 सिग्निफिकेंट तक, तो ये होगा मेरे पास, क्योंकि एक्सपोनेंट पावर को तो मैं काउंट करता नहीं हूँ सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये होगा मेरे पास आंसर 1 2 3। ओके, उसके बाद चलो इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। अब की बार देखो, इसमें तो राइट हैंड साइड आते हैं तो प्लस में पावर आती है एक्सपोनेंट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो प्लस में आएगी, और राइट हैंड साइड चलेंगे तो कहाँ आएगी, माइनस में। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1.327 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। ओके, ये हो गया आपके पास। अब देखो, अब इसने तो आंसर मेरे से कितना पूछा है, इसने आंसर पूछा है ओनली 3 सिग्निफिकेंट तक, तो ये तो काउंट होगी नहीं। अब देखो, ये भी आपने 5th क्लास में या 6th 7th में पढ़ते आ रहे हो, अगर ये डिजिट 5th से बड़ा होता है तो आगे वाले डिजिट में 1 बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1.33, और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए जाएंगे, 3 बन जाएंगे, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 आपके पास। ओके, और एक्सपोनेंशियल पावर को लेंगे नहीं। ये मैंने 3 कैसे कर दिया, क्योंकि 7 था इसलिए 1 डिजिट बढ़ा दिया उसके अंदर। अब देखो इसके अंदर करते हैं, इसमें भी 3 तक लेना है, तो कर दो 1 2 3 4 5, तो 7.06 778 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5। अब देखो आंसर तो मेरे को यहाँ तक देना है, 3 सिग्निफिकेंट तक देना है, तो इसका मतलब तो यहाँ तक होगा आंसर तो आपका, ये तो काउंट होगा नहीं। अब एक बात यहाँ पे भी देखेंगे, ये डिजिट 5 से बड़ा है ना, तो इस आगे वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो ये होगा 7.07, तो आंसर क्या होगा आपका, वही तो होगा, इसने पूछा था भाई 3 सिग्निफिकेंट तक होना चाहिए, तो ये रहा आपके पास। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको 7.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, किसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट भी दिखने भी चाहिए आपको, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ये मैंने ऐसे आंसर सिग्निफिकेंट तक बता दिया, ऐसे लिख देता आप इसको 7.07 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट ये है, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर लिखा है। इसी तरह इसको भी, जो इधर वाला था आपके पास, इसको भी ऐसे लिख दोगे आप, क्या बन जाएगा 1.33 10 की पावर -6, तो ये इसका आंसर होगा कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, और ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो ये हमने सीखे हैं इस पे बेस, जो न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर स्माइलिंग। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव।